हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 16। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि जेल में एमजी निया से बातें कर रहा था। तभी अचानक निया को कोई स्लीपिंग बुलेट मारता है तो निया बेहोश हो जाती है। और जब एमजी मिसेस ग्रिजली को देखता है तो मिसेस ग्रिजली उसे भी स्लीपिंग बुलेट मारती है। फिर ट्रेड टीम को स्कूल के अंदर आने का आदेश देती है। फिर होप और उसके स्क्वाड टीम फ्रेंड्स को दिखाया जाता है कि लैंडन के लिए स्कूल से जा रहे थे। तभी अचानक वे देखते हैं कि ट्रेड टीम उनके सामने हथियार लेकर है तो होप एक मैजिक करती है पर वो बेअसर होता है। तभी कैलब वैम्पायर पावर्स की मदद से ट्रेड टीम पर अटैक करने का कोशिश करता है पर सूर्य की रोशनी के कारण उसे जलन होता है। तब वो रुक जाता है तो एक ट्रेड वर्कर बोलता है, हमारे पास लकड़ियों के हथियार है और काफ़ी सारे हथियार भी हैं, तो हमें अंदर आने दो। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर डोरिन और डॉक्टर सॉल्ट्समैन कार से वापस स्कूल आ रहे थे। तभी उन्हें एक कॉप रोकता है और उन्हें बताता है कि वीकरी ब्रिज बंद है क्योंकि उसे कोई उड़ा दिया है। और इधर दिखाया जाता है कि स्कूल में ट्रेड टीम स्कूल के स्टूडेंट्स को आर्टिफैक्ट चैलिस ऑफ एरिमेथिया के बारे में बताता है और बोलता है कि हमें विश्वास है कि ये आर्टिफैक्ट आपके स्कूल कलेक्शन में होगा, तो इसे खोजने में हमारी मदद करें। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रैन लैंडन को एक वेयर हाउस में लेकर जाता है जहां पर ट्रेड इंडस्ट्री सभी सुपरनेचुरल ऑब्जेक्ट्स स्टोर करते हैं और जिन्हें वर्षों पहले जब्त कर लिया गया था। तब लैंडन बोलता है, ओके, मगर हम आर्टिफैक्ट यहाँ पर कैसे खोजेंगे क्योंकि ये जगह पूरे एक घास का मैदान है। तो रैन बोलता है, आर्टिफैक्ट खोजो मेरे भाई, तुम्हारे फैमिली में तुम पर ही उम्मीद है। दूसरी तरफ स्कूल में एमजी को जब होश आता है तब मिसेस ग्रिजली एमजी को बताती है कि हम स्कूल के नीचे हैं और यहाँ एक गेट है जो स्कूल के बाहर जाता है। तो एमजी बोलता है, ओके, मगर आपको ये जगह के बारे में कैसे पता चला? तब मिसेस ग्रिजली बोलती है, इस ब्लड फाउंटेन के चलते हमें पता चला और ये फाउंटेन स्कूल के अंदर के जादू को कम कर देता है, तब हम स्कूल के अंदर आ पाए हैं। तो एमजी बोलता है, हम यानी? तब मिसेस ग्रिजली बोलती है, मैं ट्रायड के साथ हूँ। गाइस, एमजी को पता है कि स्कूल के लिए ट्रायड हमेशा से खतरा है और मिसेस ग्रिजली ट्रायड से मिली हुई है। तब एमजी मिसेस ग्रिजली के गले लगता है और उन्हीं को गन से अपने मॉम को शूट कर देता है। तब मिसेस ग्रिजली बेहोश हो जाती है। फिर अचानक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि होप, लिजी और जोसी आते हैं। तभी होप कॉल करने का कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि कॉल लाइन कट है। तब वे तीनों मोबाइल ढूंढने लगते हैं। तब होप को एक मोबाइल मिलता है जिसे होप डॉक्टर सॉल्ट्समैन को कॉल करके बताती है कि स्कूल पर ट्रायड अटैक किया है और हम सभी का सुपरनेचुरल पावर खत्म हो गया है। तो डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, हम अपने रास्ते में हैं और हमें पता है कि किस तरफ से स्कूल में एंट्री करना है। तभी अचानक ऑफिस में ट्रायड गाइस आते हैं और बोलते हैं कि तो तुम तीनों यहाँ पर हो, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है? ट्रायड गाइस ये सभी बातें गन निकालते हुए बोल रहा था। तब वो बोलती है, तो अब आप लोग हम पर शूट करोगे? तभी ट्रायड गाय बोलता है, तुम लोग ह्यूमन नहीं हो और इस गन का बुलेट मेलिवर पिट से बना हुआ है। तभी अचानक ट्रायड गाय लीजी की तरफ शूट करता है। उसी बीच जोशी आ जाती है तो जोशी को बुलेट लग जाता है। फिर उन तीनों को ट्रायड टीम स्कूल के जेल में बंद कर देते हैं और जब जेल में होप और लीजी जोशी को सांत्वना देती है और वे तीनों बातें करती हैं तो ट्रायड गाय उन तीनों को चुप रहने के लिए बोलता है। उसी वक्त अचानक एमजी आता है और ट्रायड गाय को शूट करके बेहोश कर देता है। फिर एमजी होप, लीजी और जोशी को जेल से आज़ाद कर देता है। फिर दूसरी तरफ लैंडन और रैन को दिखाया जाता है कि लैंडन एक आर्टिफैक्ट खोज लेता है और रैन को देता है, पर रैन लैंडन के बातों पर बिलीव नहीं करता है और उस आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। फिर लैंडन
से रैन बोलता है, मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो, और जब भी तुम्हें आर्टिफैक्ट मिलता है तो तुम अनकॉन्शियस यानी अपने होश खो बैठते हो। तभी तुम्हें नाइफ और अर्न मिला था, पर अभी तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट जरूर होगा जो तुम्हारे पॉकेट में है। तब लैंडन उस आर्टिफैक्ट को निकालता है तो वो आर्टिफैक्ट एकदम से शाइनिंग करने लगता है। फिर दूसरी तरफ जेल में एमजी होप को ब्लड फाउंटेन के बारे में बताता है कि उस फाउंटेन को बंद करने के बाद हमारी सुपरनेचुरल पावर्स काम करेगी, और उसे बंद करने का कोशिश मैंने किया था मगर फाउंटेन बंद नहीं हुआ। तब वो बोलती है, ओके, तो मैं फाउंटेन को बंद करने का कोशिश करती हूँ और उसके बाद मुझे लंदन के लिए जाना होगा। फिर होप के चले जाने के बाद एमजी जोशी से बातें करने लगता है और फिर जोशी अपने एक लॉकेट एमजी को देती है। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है कि एमजी को ट्रायड के लोग पकड़ लेते हैं और उसे उसके फ्रेंड्स के पास रहने बोलते हैं। फिर एमजी कैलब और जेड से बताता है कि बिना पावर्स के हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो होप की मदद से उस फाउंटेन को बंद करते ही हमें कुछ करना होगा। फिर दूसरी तरफ रैन लैंडन से बोलता है, हमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कोई मॉन्स्टर ये काम कर देगा और मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं थी, बस हमारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम एक होस्ट हो और बायोलॉजिकल सन हो जो तुम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। ये सभी बातें हो ही रहा था, तभी अचानक उन्हें एक हॉर्स की आवाज़ आती है और उन्हें दिखाई देता है कि एक हॉर्समैन उनकी तरफ आ रहा है। तब रैन हॉर्समैन को देखकर उस थर्ड आर्टिफैक्ट को फेंक देता है, पर लैंडन आर्टिफैक्ट को उठा लेता है, जिसकी वजह से हॉर्समैन लैंडन को ही आर्टिफैक्ट के साथ उठाकर ट्रायड इंडस्ट्री की ओर चले जाता है। फिर स्कूल में होप ब्लड फाउंटेन को बंद करने का कोशिश करती है, पर तब तक में डॉक्टर सॉल्ट्समैन आते हैं, फिर उस फाउंटेन को बंद करते हैं। तभी उनका नज़र होप के हैंड पर पड़ता है, तो डॉक्टर सॉल्ट्समैन होप से पूछते हैं। तब होप बताती है कि ट्रायड गाइस हम पर हमला किया था पर मुझ पर असर नहीं किया। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन जानने लगते हैं, तो डॉक्टर सॉल्ट्समैन को होप बोलती है, बस मेरी ब्लड जोशी को पिला दीजिएगा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। तब जोशी और लिजी का पावर वापस आ जाता है, तो वे जेल से निकलकर एमजी की मदद करने चले जाती है और इधर कैलब को पता चल जाता है कि हमारी पावर्स वापस आ गई है। तब एमजी सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि हमारी पावर्स वापस आ चुकी है। तब राफेल, कैलब, जेड और उनके सभी फ्रेंड्स अपने पावर्स की मदद से ट्रायड टीम पर अटैक करते हैं। फिर एमजी कैलब को बोलता है कि सभी किड्स को बसेस में ले जाओ। तब एक ट्रायड गाय एमजी की तरफ उसे शूट करने के लिए बढ़ता है। उसी समय उसे क्राउलीज की उल्टी होने लगती है, जो जोशी और लीजी के पावर्स की मदद से एमजी बच जाता है। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन को एक ट्रायड गाय पकड़ लेता है, पर पीछे से प्रोफेसर डॉरिन ट्रायड ड्रेस पहनकर आते हैं और ट्रायड गाय को शूट करके डॉक्टर सॉल्ट्समैन को बचा लेते हैं। और बस में जब कैलब किड्स को इकट्ठा कर रहा था, उसी वक्त ट्रायड गाय कैलब को गन दिखाता है, तो कैलब बोलता है, देखिए इधर किड्स है, इन पर गन शूट मत करिएगा, चाहे तो आप मुझ पर गन शूट कर सकते हैं। पर तब तक में उन्हें बस के बाहर दिखाई देता है कि सभी ट्रायड गाइस गिर रहे हैं और किसी वुल्फ का गुर्राने की आवाज़ आ रही है, पर वो उल्फ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक बस में खड़े ट्रायड गाइस को वही इनविजिबल वुल्फ घसीटते हुए बस के बाहर ले जाता है, तो ट्रायड गाइस बेहोश हो जाता है। तब एमजी राफेल को बोलता है, अब तुम जा सकते हो। गाइस, राफेल ही इनविजिबल वुल्फ था जो एक स्पेल के कारण इनविजिबल हो गया था और राफेल पूरा वुल्फ में कन्वर्ट हो गया है। और राफेल के चले जाने के बाद वो ट्रायड गाइस उठकर फिर से खड़ा हो जाता है और एमजी पर शूट करने वाला होता ही है। तभी अचानक निया आती है और जिसकी वजह से ट्रायड गाइस एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर रूम में दिखाया जाता है कि लिजी और जोसी रो रही थी। तभी डॉक्टर सॉल्ट्समैन आते हैं और जोसी को होप का ब्लड पिलाते हैं, जिसकी वजह से जोसी ठीक हो जाती है। फिर स्कूल में नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस ग्रिजली एमजी से माफ़ी मांगती है और बताती है कि ट्रेड इंडस्ट्री हमारे फैमिली लेगेसी है जो सदियों से चली आ रही है और ट्रेड इंडस्ट्री अच्छे काम कर रही है। मॉन्स्टर को मेलिवर पिट में डालकर उन्हें ख़त्म किया जाता है। तब एमजी बोलता है, अगर आप ट्रेड से मिली हुई हैं और ये इंडस्ट्री हमारी फैमिली लेगेसी है तो मैं आपके फैमिली में शामिल नहीं हूँ और इस इंडस्ट्री के कारण आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया है। फिर स्कूल में दिखाया जाता है कि ट्रेड टीम के सभी औजार को नष्ट करके ट्रेड टीम को बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरी तरफ ट्रेड इंडस्ट्री में दिखाया जाता है कि हॉर्समैन लंदन से थर्ड आर्टिफैक्ट छीन कर मेलिवर पिट में फेंक देता है, पर उसी वक्त होप अपने मैजिक से उस आर्टिफैक्ट को मेलिवर पिट में डूबने से पहले बचा लेती है और आर्टिफैक्ट को कहीं रख देती है। फिर होप हॉर्समैन से फाइट करने लगती है। फिर रूम में दिखाया जाता है कि लिजी और जोसी को, जहाँ पर जोसी लिजी से बोलती है, डैड को मत बताना, मुझे डैड के ऑफिस से एक रेड बॉक्स मिला और इसे देखकर मुझे लगता है कि यह मर्ज रिसर्च है जिसकी वजह से हम अभी भी एक साथ हैं। तब लिजी बोलती है, ये काफ़ी फैमिलियर दिख रहा है। फिर डॉक्टर सॉल्ट्समैन मीटिंग में सभी स्टूडेंट से बोलते हैं, मैं आपको सुरक्षित रखने में विफल रहा। जैसा कि आप जानते हैं, इस स्कूल को स्थापना करने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य था, एक सुरक्षित स्थान पर आप जैसे सुपरनेचुरल बच्चों को सेफली रखना है, मगर मैं उस लक्ष्य से विफल रहा, जबकि आप सभी मेरे उम्मीद से अधिक अच्छे रहे और मैं आप लोग के लिए सही टीचर नहीं था, क्योंकि आज आपको सबसे खराब राक्षसों से सामना करना पड़ा जो अज्ञानी मनुष्य हैं और अफसोस की बात है कि मैं उनमें से एक हूँ और मैंने मिसेस ग्रिजली पर विश्वास किया था, मगर वो विश्वासघात हमारे साथ कर रही थी। ब्लड फाउंटेन के बारे में सिर्फ मैं जानता था, पर उसी फाउंटेन की मदद से ट्रायड आप पर अटैक किए और इन सभी गलतियों को नज़र रखते हुए आप सभी डिसाइड कर सकते हैं कि स्कूल के हेडमास्टर मैं रहूँगा या नहीं। इसका डिसीजन वोट के द्वारा ओनर काउंसिल डिसाइड कर सकते हैं। और मेरी बेटियों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी तरफ होप हॉर्समैन से लड़ रही थी। उसी समय होप लैंडन से पूछती है, इसे ख़त्म कैसे किया जाए, इसकी सिर कहाँ है। तो लैंडन सोचकर होप को बताता है कि इसके पास एक रेड बैग है जो शायद उसी में हॉर्समैन की सिर हो। तब होप उस रेड बैग को छीन लेती है, पर उसमें से हॉर्समैन का सर लैंडन के पास आ गिरता है। फिर लैंडन जब उस सर को होप के पास फेंकता है तो होप उस सर में एक रॉड घुसा देती है और हॉर्समैन मर जाता है। तो होप लैंडन से बातें करने लगती है। उसी समय रैन आता है और उसी थर्ड आर्टिफैक्ट को मेलिवर पिट में फेंक देता है। फिर मेलिवर पिट तार अचानक से ग्लो करता है। तब लैंडन और होप को गुस्सा आता है। फिर अचानक लैंडन हॉर्समैन के स्केलेटन चाबुक से रैन के गले पर अटैक करता है, जिससे रैन मर जाता है। फिर होप लैंडन को किस करती है और उसे सॉरी बोलकर उसके गर्दन तोड़ देती है, जिसकी वजह से लैंडन मर जाता है। तब होप डॉक्टर सॉल्ट्समैन को कॉल करके बताती है कि हम फोर्ट वैली जॉर्जिया में हैं और क्लर्क जीत गया क्योंकि वो थर्ड आर्टिफैक्ट मेलिवर पिट में डालकर मेलिवर को जीवित कर दिया है लैंडन की मदद से। और बेसिकली लैंडन मेलिवर का बायोलॉजिकल सन है। मेलिवर विच, वेयरवुल्फ और वैम्पायर के ब्लड से बना है, तो इसे रोकना जरूरी है। तब डॉक्टर सॉल्ट्समैन बोलते हैं, पर तुम सब वापस आ जाओ। तो होप बोलती है, ओके, मगर मुझे लैंडन को मारना पड़ा क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ वो लैंडन करने नहीं देता, इसलिए आप लैंडन को आकर रिसीव कर लीजिएगा और हो सके तो मेरी मेमोरी को मिटा दीजिएगा। यह सब कहकर होप कॉल कट कर देती है। तब तक में रैन जिंदा हो जाता है क्योंकि वो भी एक फिनिक्स रहता है। तब होप एक स्पेल करती है रैन पर। तब रैन और होप एक जैसे मूव करने लगते हैं, जिसके वजह से होप रैन को लेकर मेलिवर पिट में कूद जाती है। फिर लैंडन जब जिंदा हो जाता है
तब हमें दिखाया जाता है कि मैनलीवर नष्ट हो चुका है और इधर डॉक्टर सॉल्ट्समैन होप की सारी मेमोरी जला देते हैं और इधर दिखाया जाता है कि हॉनर काउंसिल के डिसीजन से डॉक्टर सॉल्ट्समैन ही सैल्वाटोर स्कूल के हेडमास्टर रहेंगे। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि लैंडन अपने मोबाइल से लास्ट कॉल नंबर डॉक्टर सॉल्ट्समैन को कॉल करता है, तो डॉक्टर सॉल्ट्समैन लैंडन को रिसीव करने जा रहे हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और गाइस ये एपिसोड लेगेसी सीरीज़ के सीज़न 1 का आखिरी एपिसोड था। सो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।